अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों से। दोस्तों, अल्लाह ताला जब किसी को हिदायत देता है तो उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और अल्लाह ताला किसी को गुमराह कर दे तो फिर उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। दोस्तों, राखी सावंत के बारे में सब लोगों ने उल्टा सीधा सब कुछ सुना होगा। वो कैसी थी, क्या थी, हम नहीं जानते, लेकिन अल्लाह ने उसे हिदायत दिया। हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला उसको इस्लाम के ऊपर क़याम रखे और उसको बड़ी दाइया बनाए, हाफिज़ कुरान बनाए, आलिमा बनाए, उससे दीन का काम ले, अल्लाह ताला उसको हिदायत से रखे। अब दोस्तों, वो मदीना मुनव्वरा गई, मक्का गई और वहाँ से अपने तस्वीरों को शेयर की है। और ज़ाहिर बात है, अल्लाह ताला जब बुलाता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, ये बुलावा होता है। ख़ास तौर से दोस्तों, मदीना मुनव्वरा में मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा है। जब कोई आदमी जाके मदीने में दिल से कहता है कि मैं रहना चाहता हूँ, तो अल्लाह ताला उसको वहाँ पे रहने का इंतज़ाम कर देता है। दिल में कुछ और है, नीयत कुछ और है, तो फिर वो ज़बान की कोई वैल्यू नहीं रहती। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है, लोग आए और बेचैनी हुई निकल गए। लेकिन ऐसे भी लोगों को देखा है जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना वीज़ा है ना टिकट है, लेकिन अल्लाह ताला रखा है, खिला रहा पिला रहा, सारा कुछ है। तो बोलने का मकसद ये दोस्तों, मदीना मुनव्वरा में कोई भी आदमी अपनी मर्ज़ी से नहीं जा सकता, बुलावे पे ही जा सकता है। और जब किसी का रजिस्टर में नाम आ जाता है तो फिर उसको अपनी मर्ज़ी से कोई भी नहीं निकाल सकते। अगर मेरी यह नीयत है कि मैं पैसे कमाने की नीयत से जा रहा हूँ तो मैं दोबारा आ सकता हूँ, लेकिन मेरी जगह पे मदीने में कोई और आदमी को अल्लाह ताला रख देगा। उसी तरह अगर कोई आदमी मदीने को बुरा भला बोल के जाएगा तो ज़िल्लत की मौत मरेगा। ये भी मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। बहरहाल मैं इन तफसील में मैं नहीं जाऊंगा। आज मेरे सामने एक अच्छी ख़बर आई है। मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला राखी को जो है वक्त के वली बनाए, आप लोग की दुआ करें। और एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने यूट्यूब के ऊपर देखा। वैसे बहुत सारे लोग पॉजिटिव नेगेटिव हर किस्म के कमेंट के साथ जो जैसा मुंह में आया वैसा बोले, लेकिन मिसबाही साहब का जो चैनल है, मैं वहाँ पे सऊदीया में जब था तो मैं देखा करता था, तो मुझे उनका चैनल पे जिस तरह से वो समझाए हैं पॉजिटिव नेगेटिव को लेके, वो बहुत अच्छा लगा। तो मेरे को मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनका ही चैनल लगा दूँगा। बस यही दुआ करूँगा कि आप लोग अपने लिए भी दुआ करें और राखी सावंत के लिए भी जो अभी फ़ातिमा बन गई है, और तमाम आलम के इंसानियत के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, आमीन। फातिमा बोलिए। बहुत खुशनसीब है कि पहली बार मैं आज उम्रा जा रही हूँ और मेरा बुलावा आया है। इतनी खुश हूँ। आप सब मुझे दुआ में रखिए और मैं सबके लिए दुआ करूँ, सबके। राखी सावंत फाइनली उम्रा करने पहुंच गई। राखी सावंत को कौन नहीं जानता। राखी सावंत को लोग अलग अलग नामों से जानते हैं और इनका फेमस नाम ड्रामा क्वीन है, क्योंकि ये ड्रामे बहुत करती है। इनका माजी और इनका हाल, यानी इनका पास्ट और प्रेजेंट इस बात की पूरी पूरी गवाही देता है। राखी सावंत एक ऐसी मोहतरमा है जो कि लोगों के हिसाब से एक बहुत बड़ी स्टंट बाज है। लोगों का मानना है कि राखी जो भी करती है सब पब्लिसिटी के लिए ही करती है। राखी सावंत एक ऐसी शख्सियत है कि जिसके मुसलमान होने से न हिंदू नाराज है न मुसलमान इतने एक्साइटेड और खुश है, क्योंकि राखी सावंत का मामला पल में तोला पल में माशा। लोगों को लगता है कि ये कभी भी बदल सकती है। मेंढक की तरह इधर से उधर उछल कूद करना इसकी आदत है। लेकिन अब वो उम्रा करने मक्का और मदीना पहुंच गई है। उसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। वैसे राखी ने खुले आम इस्लाम कबूल कर लिया था, वो उसका इकरार कई बार कर चुकी है। ये अलग बात है कि लोगों को भरोसा नहीं आता। उसके नमाज रोजे इफ्तारी की कई वीडियोस मौजूद है और उसने अपना नाम फातिमा भी रख लिया है। हाँ, ये अलग बात है कि उसने कई बार पलटी भी मारी है। बहरहाल राखी सावंत के उम्रा जाने पर लोगों के अलग अलग ख्यालात, अलग अलग ओपिनियन सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों को तो यकीन भी नहीं आ रहा है कि राखी सावंत उम्रा करने के लिए गई भी है या नहीं। ये
खबर सही है या गलत है या फेक न्यूज है, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि ये बात बिल्कुल सच है कि राखी उम्रा करने के लिए पहुंच गई है। राखी ने खुद अपने वेरीफाई अकाउंट से कुछ वीडियो शेयर किए हैं जिसमें राखी जिस होटल में ठहरी है वहां की होटल में उसका इस्तकबाल किया गया, एक केक हदिये में उसको दिया गया जिसके ऊपर तस्बीह जैसा कुछ बना हुआ था, जिसको वो पाकर राखी काफी खुश नजर आ रही है। बहरहाल कुछ लोगों का यही मानना है कि ये भी उसका एक ड्रामा ही होगा, आने के बाद पता चलेगा कि असल बात क्या है। लोग इनके उम्रा जाने की जो वीडियोस है सोशल मीडिया पर, उसके कमेंट सेक्शन को मैंने पढ़ा तो कुछ कमेंट ऐसे मुझे पढ़ने को मिले जिसमें एक यूजर लिखता है कि इसको भी सना खान जैसा फेम चाहिए, इतनी बड़ी जगह जाकर भी ये सब कुछ। एक यूजर है वो लिखती है कि अब ये केस से बचने के लिए, क्योंकि आपको मालूम होगा कि उसका अपने शौहर आदिल के साथ कुछ झगड़ा चल रहा है, तो ये केस से बचने के लिए भागी है। ये लोग अपने दिल से नहीं अपनाते, सिर्फ लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं। एक और यूजर लिखते हैं कि डोंट प्ले विथ गॉड राखी, यानी खुदा के साथ मत खेलो राखी। एक और यूजर लिखते हैं कि ऐसे लोगों को भी आने की इजाजत मिल गई, आई कांट बिलीव दिस। और वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राखी को मुबारकबाद भी पेश कर रहे हैं और उसको दुआएं भी दे रहे हैं, और कुछ लोग उसके उम्रा कबूल होने और इस्लाम पर इस्तेकामत के साथ जमे रहने के लिए दुआएं भी दे रहे हैं। बहरहाल जिस तरह की वीडियोस राखी सावंत की मदीने से आ रही है, लोग उनको खूब ट्रोल कर रहे हैं, खरी खोटी सुना रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों का क्या ख्याल है राखी के उम्रे से मुताल्लिक, उसके इस्लाम कबूल करने से मुताल्लिक? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और मैं आपको मेरी अपनी राय भी बता देता हूं। देखिए, मेरी अपनी ये सोच है कि इंसान को हमेशा पॉजिटिव और मुस्बत रहना चाहिए, किसी के बारे में बहुत ज्यादा जजमेंटल नहीं होना चाहिए, हुस्न ज़न यानी अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही तालीम दी है कि हुस्न ज़न भी नेकी है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हुस्न ज़न यानी लोगों के बारे में अच्छा सोचना भी इबादत में शामिल है, नेकी है, सवाब मिलता है। और फरमाते हैं कि लोगों के बारे में बुरा सोचने से बचो, खुशगुमानी यानी लोगों के बारे में अच्छा सोचना बेहतरीन परहेजगारी है। और देखिए, खास बात आपको बताऊं मैं, एक बहुत यानी मुद्दे की बात। देखिए, दिलों का हाल अल्लाह जानता है, हमने किसी का दिल छीन कर नहीं देखा है। किसी के इस्लाम पर शक करना, किसी के उम्रे पर शक करना, किसी के नमाज रोजे पर शक करना, इसका हक हमें नहीं है, चाहे वो सच्चे दिल से करे या झूठे दिल से करे। झूठे दिल से इस्लाम कबूल करने वाले मुनाफिकों को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हुए भी कि ये मुनाफिक है, झूठे दिल से इन्होंने इस्लाम को कबूल किया है, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपनी नमाजों में शामिल करते थे, अपनी मजलिसों में शामिल करते थे, उनके साथ हुस्न सलूक करते थे, उनके साथ हुस्न ज़न रखते थे। सब जानने के बावजूद भी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया मुनाफिकों के साथ था, जो झूठे दिल से सब कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज रोजा किया करते थे। इस वक्त मुझे हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक छोटा सा वाकया याद आ रहा है। वो फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हमें एक छोटे लश्कर में जंग के लिए भेजा। उस जंग के दौरान हुआ ये कि एक दुश्मन पर हमने काबू पा लिया और बस हम उसको मारना ही चाहते थे कि उसने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन फिर भी मैंने उसको यानी हमने उसको नेजा मार दिया, उसको कत्ल कर दिया। हजरत ज़ैद बिन उसामा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि इस वाक़ये के बाद इस बात से मेरे दिल में जरा खटका पैदा हुआ, शक पैदा हुआ कि कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया। फिर जब मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वाक़ये का तस्किरा किया, डिस्कस किया, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या उसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा था, फिर भी तुमने उसे कत्ल कर दिया? तो मैंने कहा कि हुजूर उसने तो उस हथियार के डर से और मरने के डर से कलमा पढ़ा था। तो कुर्बान जाइए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाराज हो गए और फरमाया कि तूने उसका दिल चीर कर क्यों नहीं देख लिया, ताकि तुम्हें मालूम हो जाता कि उसने दिल से कहा था या नहीं कहा था। और आप बार बार मुसलसल ये बात दोहराते रहे कि तूने उसका दिल चीर कर क्यों नहीं देख लिया, तूने उसका दिल चीर कर क्यों नहीं देख लिया। हज़रत ज़ैद फरमाते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा सख्त पछतावा हुआ। इसलिए मेरे भाइयों, हम सिर्फ जाहिर के मुकल्लफ है, जो नजर आ रहा है बस हम उसी के मुकल्लफ है, किसी का दिल चीर कर हमने नहीं देखा। हमें अच्छा गुमान करने में और किसी के बारे में अच्छा सोचने में
थोड़ी पैसे लग रहे हैं, ये हमारा खून जल रहा है। अगर वो ड्रामा कर भी रही है तो ये अल्लाह उसके दरमियान का मसला है, अल्लाह उसके बारे में हमसे थोड़े सवाल करने वाले हैं। इसलिए अच्छा गुमान करो और बदगुमानी से बचो, चाहे वो थोड़ी देर के लिए हो या फिर लॉन्ग टाइम के लिए हो, ये उसका और अल्लाह का मामला है। ठीक है, आप क्या राय रखते हैं, अपने क्या ख्यालात हैं और मेरी सोच पर आपकी क्या राय है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं इंतजार कर रहा हूं। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। दोस्तों, कुरान शरीफ को सीखे पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। इसको सीखना, खबर में जाने तक अगर टाइम मिले तो जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है। लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देखे पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सकते हैं। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको एक मजा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं, लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है, यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या यूएसए में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख्वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, जरूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तौर पर अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आपस में मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत यह है कि कुरान करीम अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कलाम है। उसके हुकूक़ में एक अहम तरीन और अव्वलीन हक़ यह है कि सेहत अल्फाजी, ज़रूरी क़वाइद तजवीद की रियायत करते हुए उसकी तिलावत की जाए। कुरान में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद है, वरत्तलनाहु तरतीला, हमने उसे तरतील के साथ नाजिल किया है। इससे वाज़ेह है और तरतील ही के साथ पढ़ने का हुक्म भी फरमाया है। चुनांचे दूसरी जगह इरशाद है, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान की तिलावत इत्मीनान से साफ साफ किया करो। तरतील की तफसीर हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के इरशाद के मुताबिक हुरूफ को तजवीद के साथ पढ़ना और वक्फ़ों की मारिफत है तो तरतील से कुरान करीम पढ़ा जाएगा, तभी उसकी तिलावत का हक़ अदा होगा। और ऐसे ही तिलावत पर हसनात और इनामात खुदावंदी का वादा है। लेकिन अगर तिलावत तजवीद की रियायत के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ है तो उससे तिलावत का हक़ अदा नहीं हो सकता। हदीस पाक के अंदर यूँ आता है, ज़य्यिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम, तर्जमा अपनी आवाज़ से कुरान को मुज़य्यन करो। वहस्सिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम फ़इन्नस्सौतल हसन यज़ीदुल कुरआन हुस्नन, अच्छी आवाज़ से कुरान को पढ़ो क्योंकि अच्छी आवाज़ कुरान करीम के हुस्न को बढ़ा देती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। इक़रअुल क़ुरआन बिलुहूनिल अरब व अस्वातिहा, कुरान करीम को अरबी लहजे में पढ़ो। मुहक्किकीन उलमा ने तसरीह फरमाई है कि बग़ैर तजवीद कुरान पढ़ने वाला मुस्तहिक़ सवाब नहीं हो।